रहे थे। मैं ये समझती हूँ कि जीत है, आपको बहुत गदगद करने वाले हैं ये आंकड़े, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या सवाल पूछने पर जिस तरह की खींच नजर आती है टीएमसी में, वो सही है क्या? नहीं, मुझे तो लगता है कि जब उन्होंने ये कह देना चाहिए था कि भाई व्हील चेयर थी, अब शायद ठीक हो गई इसलिए व्हील चेयर के बगैर वो दिखाई दे रही है। हम्म। उनने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हम्म। फिर वो डॉक्टर तब भी नहीं थे जब ममता पे हमला हो गया था और ये सब जोर-जोर से चिल्ला रहे थे कि प्राइस फ्रैक्चर हो गया, ममता जी पे हमला किया, तो क्या आप वहाँ पे क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे क्या? हम्म। सवाल है कि आपको जीत को पचाने के लिए भी एक औकात एक लेवल चाहिए होता है। हम्म। आपको आपकी अच्छी जीत मिली, आपने रिपीट किया, जनता ने आप पे हम्म। विश्वास रखा, आपका दिल बड़ा हो जाना चाहिए। हम्म। ये ऐसी बातों पे जब हम कहते हैं कि हिंसा की बात ही नहीं होनी चाहिए, अब वो पार्टी के कैडर क्यों नहीं हिंसा करेगा जब उनके लोग ही इतने एरोगेंटली बात करते हैं और इतने हम्म। एकदम पूरी तरह से टूट पड़ते हैं। अब चुनाव हो चुके हैं, अभी यहाँ पे चुनाव के बारे में बात करके या चुनाव में क्या हो गया ये डिस्कस करके कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। नतीजे आ गए हैं, जनता को धन्यवाद दीजिए, आगे अच्छा प्लान कीजिए और जो वर्तमान में है उस पे बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ी और ताकत के साथ लड़ी, इतनी ताकत के साथ लड़ी कि आपको भी सारे अपने पत्ते खोलने पड़े। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम ये तो बता दिया कि चुनाव क्या होते हैं। पिछले चुनाव में तो आपने वन साइडेड वन वे वॉक था वो। सबसे बड़ी पार्टी वहाँ कांग्रेस बनी जो 23 सीट पे थी। आपने आज पहली बार तो एक विपक्ष भी आपको दिखता है हाउस में बैठेगा, जब 74 लोग बैठेंगे विपक्ष के, तो वो भी तो इतना ही दमदार होंगे, उतने कमजोर तो नहीं होंगे। ये तमाम बातें देखनी है, अपने कैडर को समझाना है। यदि हमले होते हैं, वो कह रहे थे कि क्या प्रूफ है, ये बीजेपी हमारे कैडर ने हमले किए। आपने ही चैनल पे जब हमने एक एमएलए के उम्मीदवार जो बीजेपी के थे, उनके गाड़ी पे जो हमला हुआ, वो हमला करने वाले तृणमूला का झंडा लेके वो हरे गुलाल में पूरे तरह से संध के जो वहाँ पे जो दिखा रहे थे वीडियो, उससे लग रहा था मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता क्या बंगाल छोड़ के चले जाएं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ये देश में डेमोक्रेसी है, ये सिर्फ चुनाव हुए हैं, कोई युद्ध नहीं है दो देशों के बीच में कि आप युद्ध बंदी लेके उनको फांसी की सजा दे दें। ये चुनाव होते हैं, विचारधारा अलग अलग हो सकती है। लोगों ने मतदान किया, आपके समर्थन में बात की, अब आप साथ में जाइए। भारतीय जनता अपने कैडर को समझाइए। हो सकता है कैडर उन्माद में आया हो, तो कैडर को समझाने का काम नेताओं का है। यदि नेता ही खुद उन्मत्त में आ जाए तो फिर कैडर कहाँ, उससे तो वो कैडर कहीं मल्टीफोल्ड होकर एग्रेसिव चलिए होगा। सुपर्णो जी से ही अशोक जी इस बात का जवाब ले लेते हैं। सुपर्णो जी, इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल में जितने भी चुनाव हुए उनसे अलग था। बीजेपी के लिए तो कई तरह के सवाल है, लेकिन ममता बनर्जी को बीजेपी की पिच पर आकर न सिर्फ चंडी पाठ करना पड़ा, बल्कि उन्हें अपने तरीके से राम का नाम भी लेना पड़ा, भले ही उन्होंने जय सिया राम कहा। आप सवाल पूछने के पहले मेरे पहले जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे तरफ से एरोगेंस नजर आ रहा है। उन्होंने ये कहा, आई एम टेकिंग ऑफेंस टू व्हाट स्टेटमेंट ही इज मेकिंग। मैंने ये कहा मैं डॉक्टर नहीं हूं। उन्होंने कहा कि जब वो चोट लगा था क्या मैं डॉक्टर था? मैं कभी क्लेम किया मैं डॉक्टर था? उन्होंने सिर्फ इतना कहा। देखिए एक बहुत ही सिंपल सी बात है। नहीं सुपर्णो जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए आपकी जीत हुई है, आपको इसकी बहुत बहुत बधाई, लेकिन देखिए मैं सुनिए अभी आपको ये भी बात सुनने को मिलेगी। एक बहुत ही मौलिक सा सवाल था, उसका अगर आप उसी सहज तरीके से, जबकि हो सकता है ठीक हो गई हो, ये भी तो आप कह सकते थे, लेकिन आपने जिस तरीके से उस बात को मोल्ड किया तो आप पर सवाल उठ खड़े हुए। मैं क्या कहूंगा? He is making a personal attack on me. I can make lot of attacks. आप पे कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा है, आप पे कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा है सुपर्णो जी। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सर ये आपकी दिक्कत है। आज आप लोगों का दिन है, आज आप लोगों को अनंत शुभकामनाएं। मैं गोपाल जी के पास जाना चाहती हूँ। गोपाल, ठीक है सर, आपको ऐसा लगा तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। हमारे साथ गोपाल जी जुड़े हुए हैं। गोपाल जी मेरा आपसे सवाल ये है सर, आप लोगों ने सब कुछ कर लिया, आप लोगों ने अपने सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री सब कुछ आपने किया पश्चिम बंगाल के चुनाव में। ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें आपने अपना सब कुछ झोंका, लेकिन वो 3 से 73 तक के लिए झोंका था या फिर सरकार बनाने के लिए झोंका था? देखिए हम तो इलेक्शन लड़ते हैं सरकार बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, और बाकी जनता का जो निर्णय है उसे सर आंखों पर। लेकिन असली बात यह है कि आप देख रहे हैं जिस तरह के टीएमसी के लोग अहंकार में डूबे हुए हैं, जिस तरह से वो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हिंसा
करते थे। 130 कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई, हमारे नेताओं पे पत्थरबाजी गोपाल जी, की एक गई। आंकड़ा उनके पास भी है। मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ, आप बार बार उस बात को हिंसा पर ले जा रहे हैं, और हिंसा का जो दौर हुआ, टीएमसी कहती है कि आपने भी उनके कार्यकर्ताओं पर हमले किए, आप कहते हैं उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की जानें ली। लेकिन मैं अभी एक जो मौलिक सवाल कर रही हूँ, जो आपसे पूछा जाएगा, या मुमकिन है कि बीजेपी में इस बात को लेकर मंथन भी हो रहा हो कि आखिर आप तो जीतने का, आप तो 200 प्लस का आंकड़ा कर रहे थे, आप तो 100 के भी पास नहीं पहुंच पाए, सिमट गए उससे पहले। इसकी वजह क्या मानते हैं आप लोग? देखिए, पहली सबसे महत्वपूर्ण वजह तो ये है कि यह जो अपोजिशन के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को बाहर रखने के लिए कांग्रेस और जो वहाँ पे लेफ्ट पार्टी है, उन्होंने अपना वोट कंप्लीटली ममता बनर्जी को दे दिया। जो माइनॉरिटी वोट का जो कंसोलिडेशन है, उसको भी पूरी तरह से ममता जी के साथ कर दिया। नहीं, आप तो ये जो गलत कह रहे हैं, राजनीति, आप ये गलत कह रहे हैं गोपाल जी, आप ये गलत कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं आखिर कैसे ये कंसोलिडेट हुआ है वोट। दरअसल सच ये है कि टीएमसी का जो कोर वोटर था वो तो बना ही रहा, बाकी उसका वोट शेयर बढ़ा है। और आप लोगों के ये जो 73 का आंकड़ा चल रहा है, इसमें टीएमसी, इसमें जो लेफ्ट का था वोट शेयर, जो वोट करता था मतदाता लेफ्ट को, वो वोट आपके पास आया है। टीएमसी का एक भी, अभी आप जब आकलन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 1-2% भी वोट आपके पास आया होगा। इस पर मैं आपकी भी टिप्पणी चाहती हूँ और सुपर्णो की भी टिप्पणी चाहती हूँ। आप पहले बोलिए। बता दूं, ये 2019 में था कि जो कम्युनिस्ट, जो ये नरेशन आप बता रहे हैं, 2019 में लोग कह रहे थे कि जो लेफ्ट का वोट है वो बीजेपी को ट्रांसफर हुआ। लेकिन इस बार कांग्रेस और लेफ्ट का जो बकाया वोट है वो टीएमसी को ट्रांसफर हुआ है। अदरवाइज हमारा कोई वोट शेयर कम नहीं हुआ है बहुत ज्यादा 19 के हिसाब से। ठीक है, आपने लेकिन जो मानने से ठीक है। कोलकाता से हमारे साथ